आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स पे। तो पहुंच चुकी हूं सेक्टर 123 मोहाली सनी क्लेव नियर 200 फीट रोड। आप कहोगे तो प्रॉपर्टी अपडेट सनी क्लेव बड़ा घूमता है, तो भाई अब ज़्यादा ऑप्शंस जो है ना वो 123 में ही नज़र आ रही है। तो ऐसे ही ऑप्शन जो है आपके लिए एक और लेके आए हैं। इंडिपेंडेंट विलाज हैं, एरो विलाज नाम के जो है आज आपको विलास दिखाने वाले हैं। और मुझे ना यहाँ पर आकर ना खुशबू बड़ी सुंदर सुंदर सी आ रही है। एक तो भूख लगी है, दूसरी खुशबू आनी शुरू हो जाए ना जब खाने की, तो उससे आइडिया लग जाता है कि लोग यहाँ पर साथ में साथ रह रहे हैं। तो जिस सैंपल विला को हम आज आपको दिखाएंगे ना उसके साथ ही लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी मुझे लग रहा है मैगी बन रही है, तो मैगी की खुशबू मेरे नाक में आ रही है और मेरा ना और ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने की। वेल वर्क कम फर्स्ट तो हम बताएंगे कि यहाँ पर हम 50+ विलास बने हैं। जिस लोकेशन पे मैं हूँ, एरो विलास नाम की ये सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी रहेगी। और 80% जो है ये विलास सोल्ड आउट हो चुके हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 20% ही जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 20% में से भी जो विलास हैं बन रहे हैं। और 45 डेज़ में आपको शार्प पोजेशन मिल जाती है। लाइक अगर आप आज विला देखने आए हैं और आपको जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे कि अब पीछे देख सकते हैं, मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि इसी रो में कंस्ट्रक्शन भी विलास की चल रही है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप स्टेयर्स जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए बाहर से चाहते हैं तो बाहर से भी हो जाएंगी, और अंदर से चाहते हैं तो अंदर से, इनके डिज़ाइन में तो अंदर से ही, घर के अंदर से ही स्टेयर्स हैं। बट अगर आप बाहर से चाहते हैं, आपको रेंट आउट करना है या आपको ऑफिस बनाना है, तो बाहर से स्टेयर्स चाहते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन इस अब अवेलेबल उस टाइम पे है जब कि कंस्ट्रक्शन चल रही है। आज आपको सैंपल विला दिखाते हैं। साइज़ क्या है इसका जी? साइज़ इस विला का जो फ्रंट है वो है 21.5 एंड डेप्थ जो है वो है 45। तो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि इन्होंने अंदर से देखो कितना खूबसूरत जो है विला बनाया हुआ है। प्लॉट साइज़ जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो लेंथ है उसकी डायमेंशन जो है वो 21.5 × 45 है, और प्लॉट साइज़ जो पूरा है वो है 110 स्क्वायर यार्ड। तो जैसे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसकी वजह से कभी से ब्लॉक टाइल्स लगाई गई हैं रोड पे, तो ब्लॉक टाइल्स कभी से उखड़ जाती हैं और ईजी रहती हैं, ईजी टू मेंटेन है कि अगर रोड में कोई फॉल्ट आ गया है, पानी नहीं सीपेज कर रहा है, तो ब्लॉक टाइल्स उखाड़ के जो है वो उसको देखा जा सकता है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो टाइल्स हैं, यहाँ पे भी ब्लॉक टाइल्स लगी हुई हैं एंट्रेंस पे ही। और आप अपने घर को, इन्होंने तो सैंपल विला में जो है वो ग्रास लगाया है कॉलम छोड़ के और ब्लॉक टाइल्स लगाई हैं। तो एंटर करते हैं और आपके पास ये है हमारा 110 स्क्वायर यार्ड का हाउस। तो जैसे ही ये आपकी एंट्रेंस बिल्कुल साथ में आ जाती है और हमारे पास आ जाता है एक लॉन एरिया, हमारा ग्रीन जोन एरिया। तो आइए आपको सबसे पहले ग्रीन जोन एरिया ही दिखाते हैं। तो ये हमारा ग्रीन जोन एरिया है। राइट नो इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास लगाया है। आप इसको अगर कच्चा रखना चाहते हैं, रियल ग्रास लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। इन्होंने जैसे पाम ट्री लगाया है, डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं पिलर्स के, गेट के पिलर्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी ग्रेनाइट रखा है, लगाया गया है, और यहाँ पर जो है लाइट्स की प्रोविज़न दी गई है, और बाहर जो है अच्छी टाइल्स लगाई गई हैं, और एक्सटीरियर टाइल जो है वो फ्लोर पे दी गई है, जिसकी वजह से आपको जो है स्लिपरी नहीं होगी। और आपके देखा होगा कि हर घर के बाहर स्ट्रीट लाइट पोल्स दिए गए हैं, एक जिसकी लाइट जो है वो आपके घर की तरफ रहेगी और दूसरी जो लाइट है वो दूसरी घर को रहेगी। इस अकॉर्डिंगली हर घर के पास दोनों तरफ से जो है लाइट की प्रोविज़न आती रहेगी स्ट्रीट लाइट की। तो अब हम अंदर एंटर करते हैं। ये है हमारा एंट्रेंस। तो एक लग्जरी घर होता ना, तो वो लग्जरी घर जो है वैसी फीलिंग आपको एरो विला में आने वाली है। तो आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके पास आ जाता है हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो भाई इंटीरियर की बात करें तो इनका इंटीरियर तो ज़बरदस्त है। इंटीरियर बहुत ज़्यादा लोगों के रहता है कि मैम जैसा हमने घर देखा है ना, हमें तो एज़ इट इज़ वैसा ही चाहिए। अब भाई ये तो जहाँ की जो कॉस्टेज रहती है वो जो हम बताते हैं वो सामान के अलग होती है, सामान उसमें से एक्सक्लूड किया होता है। बट मैंने इनसे पूछा एरो विला वालों से, मैंने कहा जैसे आप घर बनाते हो वैसे ना इंटीरियर हमसे तो होता नहीं। अगर किसी की डिमांड हो कि सैंपल विला जैसा है, मुझे ऐसा ही घर चाहिए, तो कहते हैं कि हम ऐसा घर बना के दे देंगे, लेकिन जो हमारा प्राइस है उसमें आप 3 लाख और ऐड कर लेना, क्योंकि हमारा ये खर्चा आ जाता है 3 लाख में। फर्नीचर वगैरह, शैंड्रियर्स जो उन्होंने ऐड करना है वो करके देंगे। सो भाई ऐसा घर अगर आपको लेना है, प्राइस अंत में बताऊंगी, उसमें 3 लाख ऐड कर लेना, तो आपको सेम हूबहू ऐसा ही घर मिलेगा। सो ये हमारे पास जो है हमारा ड्राइंग रूम स्पेस आ जाती है। यहाँ पर वॉल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले विंडो ही दिखाती है कि बहुत बड़ी विंडो, ग्लास विंडो दी गई है, जिससे आपका आउटर व्यू रहेगा आपके घर का। बाहर देख सकते हैं, अपने लॉन एरिया जो है उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर साथ में आप दीवारें देखिए, यहाँ पर पीओपी के साथ जो है इसको डिज़ाइन किया गया है और पेंट
कर दिया गया है, ऐसे लगता है जैसे कोई वॉलपेपर लगाया गया हो। अगर हम इसकी जो है डाउन सीलिंग की बात करें तो डाउन सीलिंग में जो है वुडन जो है वो इफ़ेक्ट दिया गया है वीनियर के साथ। वीनियर का इस्तेमाल करके डाउन सीलिंग को और इन्हांस कर दिया गया है और पीओपी और वुड का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिससे घर और खूबसूरत लग रहा है। अगर टाइल्स की बात करूं, आप फ्लोर टाइल्स देख सकते हैं कि फ्लोर टाइल्स में भी जो है ऑफ वाइट सा ब्राउनिश सा कलर इस्तेमाल किया गया है जिससे ये चीज़ और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, फ्लोर जो है और ब्यूटीफुल लग रहा है। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ यहाँ पर हमारा है डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगाया। तो 6 सीटर डाइनिंग टेबल इज़ अ वेरी ह्यूज स्पेस जो है कवर करता है, तो यानी कि हमारी डाइनिंग एरिया की स्पेस जो है वो अच्छी रहती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो है अगेन टच पैनल वाला घर आ गया है। तो यहाँ पर भी टच पैनल लगे हैं गोल्ड मेडल कंपनी के। सो इससे क्या होता है कि आप अपने मोबाइल से ही अपने अप्लाइंसेस को, अपने फैंस को, लाइट्स को, शैंड्रियल्स को कवर कर सकते हैं। तो यू जस्ट नीड योर मोबाइल, उसमें ऐप डाउनलोड करनी है और उससे क्या होगा कि आप जो है कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अपने हाथ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके साथ हमारा बिल्कुल आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 1। दिस इज़ आवर मास्टर बेडरूम विद इसकी डायमेंशन है 11/13। सो 11/13 इसकी डायमेंशन रहने वाली है। तो आप अंदर आइए और आपको दिखाते हैं कि आपको इस घर में क्या क्या मिलने वाला है। सो इस घर की जो है आपके साथ आपको मिलेगी वार्डरोब्स। वार्डरोब्स में आप देख सकते हैं कि ये जो सनमाइके का इस्तेमाल किया गया है, इसमें सिलन नहीं लगती, इसमें दीमक नहीं लगती, इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। यू जस्ट नीड योर वेट कपड़ा, उससे गीले कपड़े से आपको इसको साफ़ करना है तो ये साफ़ हो जाएगी, चमक जाएगी। और ये हमारी वार्डरोब्स का इंटीरियर है। तो आप ज़रूर देखें कि इसमें स्पेस कितनी बनाई गई है। यहाँ पर अलग से दराज दिए गए हैं जहाँ पर अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। नीचे इनके शू रैक दिया गया है। तो ये डबल वार्डरोब जो है वो आपको इस रूम में मिलेगी और साथ ही साथ जो है आपको इस रूम में मिलेगा ये ड्रेसिंग जोन। तो ड्रेसिंग जोन में भी अच्छी खासे मिरर दिया गया है। बेड आप अपनी पसंद का बनवा सकते हैं, बेड आपको अपनी ही लाना पड़ेगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। शैंट्रल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। शैंट्रल की जगह आपने फ़ैन लगवाना है वो फ़ैन लगवा सकते हो, बिकॉज इन्होंने तो इस घर को सैम्पल विला को बनाया, तो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली इन्होंने बनाई है, डिज़ाइन की गई है और आप भी अपने घर को वैसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको LED पैनल जो है वो साथ में मिलेगा। तो इसके साथ ही हमारा आ जाता है, यहाँ पर एक छोटी सी विंडो दी गई है और हमारा दरवाज़ा दिया गया है। दरवाज़ा जो है वो बाहर की तरफ जाता है और यहाँ पर हमारा आ जाता है हमारा वॉशरूम एरिया, जहाँ पर वॉशिंग एरिया में हम क्या करते हैं, अपनी मशीन रखते हैं, कपड़े धोने के लिए रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साथ ही साथ हमारे सारे जो हैं वो सीवेज के पैनल्स जो है वो साथ में यहीं पे दिए गए हैं और यहाँ पर एक्सटीरियर टाइल्स लगाई गई हैं, स्लिपरी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए। तो अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। तो बेडरूम के साथ ही एडजॉइनिंग वॉशरूम है। वॉशरूम में भी जो है सारी जो फिटिंग है वो कूलर कंपनी की रहने वाली है। सैनिटरी फिटिंग इसकी सारी कूलर कंपनी की है। वैनिटीज़ आपको मिलेंगे साथ में और साथ ही साथ आप देख सकते हैं टाइल्स इतनी बढ़िया इस्तेमाल की गई है, फ्लोर की भी और वॉल की भी, और टॉप तक जो है वो वॉल टाइल्स जो हैं वो लगाई गई हैं। ये नहीं है कि मिड तक छोड़ दी हो, टॉप तक टाइल्स लगाई गई हैं। उसके बाद पीओपी के डिज़ाइन जो है वो छत पर डाला गया है। वॉल हैंगिंग, टॉयलेट सीट, तो बेसिन हमारे पास जो है वो भी कूलर कंपनी का दिया गया है। तो यहाँ पर हम अब बाहर निकलते हैं और ये इसकी डायमेंशन वॉशरूम की जो है वो 6x7 थी। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ और सेकंड बेडरूम की तरफ जाते जाते आपको बताऊंगी कि काफ़ी स्पेशियस सा घर है। 110 स्क्वायर यार्ड। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 110 स्क्वायर यार्ड में इतना बड़ा घर कैसे बन गया। तो भाई इट डिपेंड्स ऑन कि बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो इस घर को कैसे सजाता है, हमारी नेसेसिटी कैसे पूरी करता है। और आपसे बातें करते करते मैं पहुंच गई हूँ रूम नंबर 2 में। ये हमारा है बेडरूम नंबर 2। डायमेंशन जो है वो 10/13 की है और इसमें आपको बेड जोन एरिया, जैसे इन्होंने बेड लगाया है वो देखने को मिलेगा। बेड जोन एरिया है, आप अपना बेड लगा सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ हमारे पास डबल वार्डरोब आ गई है। तो वार्डरोब का जो सनमाइका है अगेन बड़ा मेरे को खाना खूना पड़ेगा अब खाना, क्योंकि मेरे को ज़ोर मेरे से हिम्मत मसाक से भी नहीं रही है। तो यहाँ पर आपको ये जो है वार्डरोब मिलेगी। यहाँ पर इसको क्लीन करना इजीली है, बहुत आपने कपड़े से साफ़ करना है। LED पैनल जो है वो आपको साथ में मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा LED पैनल दिया गया है और गोल्ड मेडल की सारी अगेन फिटिंग रहने वाली है।
फॉल सीलिंग की बात करूँ तो बहुत सिंपल सोबर सी फॉल सीलिंग जो है पूरे घर में की गई है। और यहाँ पर आपको साथ में लाइट्स दी जाएंगी, एसी की फिटिंग जो है हुई पड़ी है इस घर में। अब हम चलेंगे अपने वॉशरूम की तरफ, जिसकी अगेन डायमेंशन जो है 6x7 है। वॉशरूम का कॉम्बिनेशन है ग्रे एंड वाइट कलर का। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसकी सारी फिटिंग जो है वो यहाँ पर भी कोलर कंपनी की रहने वाली है। जैगुआर सीट और साथ ही साथ टाइल्स जो है आप देख सकते हैं ग्रे कलर की और वाइट कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर भी डाउन सीलिंग की गई है। सो वेंटिलेशन को ध्यान रखते हुए यहाँ पर विंडो दी गई है ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत वॉशरूम में ना हो। तो यहाँ पर जो है अब हम चलते हैं किचन एरिया की तरफ। तो आप मेरे साथ आइए, आपको किचन दिखाते हैं किचन कैसी लगती है इस घर की। मॉड्यूलर किचन जो है आपको साथ में दी गई है। तो इसमें आपको जो है ये मॉड्यूलर किचन जो है इस पसंद में दी जाएगी, इस मैट सनमाइका में दी जाएगी जो ब्राउन कलर का है। सनमाइका आप अपनी पसंद का लगवा सकते हैं। ओनली व्हेन कंडीशन इज, इनकी कंडीशन यही है कि जब हमारा घर जो बन रहे हैं उसमें आप अपनी पसंद की चीज़ें लगवा सकते हैं, सनमाइका, स्टेयर्स। और यहाँ पर सिंक एरिया दिया गया है हमारा और साथ में गीज़र की फिटिंग भी हुई पड़ी है, आरओबी की फिटिंग भी जो है सब कुछ हुई पड़ी है। चिमनी और गैस जो है वो भी साथ दी जाएंगी। सो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और इसकी जो स्टेयर्स हैं वो अंदर से ही जाती हैं और हम जो हैं इसकी स्टेयर्स की तरफ रुख करते हैं अब। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने एंट्रेंस किया था एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी मुझे। यहाँ पर जगह का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से किया गया है कि जैसे सामने आते हैं यहाँ पर स्पेस थी, यहाँ पर इन्होंने ऐसे एक मिरर लगाया और एक टेबल लगाया और इस घर को और खूबसूरत बनाने में लिए 4 चांद लगा दिए और यहाँ पर हमारी स्टेयरकेस शुरू हो जाती है। तो मैंने बोला था ना कि स्टेयरकेस की आपके पास सुविधा है कि आप अंदर से बाहर से करवा सकते हैं, बट आप देखिए स्टेयरकेस को कितना प्रीमियम बनाया गया। हमारे ड्राइंग रूम से ही स्टेयरकेस ऊपर को हो जाती हैं, बट स्टेयरकेस इतनी खूबसूरत है कि हमें अच्छी लग रही है। स्टील के साथ, ग्रिल के साथ सिक्योर करते हुए ग्लास लगाया गया है। और आप देख सकते हैं जो स्टेयरकेस पे जो स्टेयर बनाई गई है उस पे ग्रेनाइट कलर का, ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। और हम ऊपर चलते हैं, यूनिक है। ओवरऑल बात करें तो ये घर बहुत ज़्यादा यूनिक है। वॉलपेपर बहुत खूबसूरत लगाया गया है यहाँ पर और वॉलपेपर की जो है वो सुविधा आपको इस घर में नहीं मिलेगी। आपको जैसे यहाँ पर इन्होंने फुट लाइट्स लगाई हैं वो आपको एज इट इज़ ही मिलेगी। और वॉलपेपर आप अपनी पसंद का लगवा सकते हैं, आप वो खुद ही आपको लगवाना पड़ेगा। तो ये हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये घर है 3 BHK और 3 BHK में यहाँ पर आपके पास सुविधा है कि ये घर है 2 बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। हॉल भी नीचे है, किचन भी नीचे है, 2 वॉशरूम भी नीचे हैं और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। जैसे हम स्टेयरकेस पे आते हैं ये इन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पर स्पेस थी, जब हम ऊपर आते हैं यहाँ पर इन्होंने चेयर लगा दी, यहाँ पे टेबल लगा सकते हैं। आप भी एक अपना वेटिंग एरिया बना सकते हैं। अगर आप ऑफिस बना रहे हैं आपका ये वेटिंग जोन बन जाता है। अगर आपको मिलने के लिए कोई क्लाइंट आए, दूसरा बैठा तो आप उसको कह सकते हो यू कैन सिट हेयर। आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने अपने घर को ऑफिस बनाना है तो। नहीं तो यहाँ पर किड जोन एरिया बन सकता है बहुत अच्छा। यहाँ पर इन्होंने ग्लास लगाया है। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में हैं क्योंकि ये सैम्पल विला है, इन्होंने अपनी पसंद से सब कुछ लगाया है। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है रूम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक रूम है। जैसे आपने देखा यहाँ पर एंट्रेंस किया तो यहाँ पर टाइल जो है वुडन टेक्सचर टाइल्स लगी हैं और वुडन टेक्सचर टाइल्स जो है स्लिपरी फ्री होती हैं, स्लिप नहीं कर सकते आप। यहाँ पर एसी की फिटिंग हुई पड़ी है। ये हमारा सारा बेड जोन एरिया है। वार्डरोब आपको साथ ही मिलेंगी। वार्डरोब जो है यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं आप, अच्छी वार्डरोब बनाई गई है और टॉप तक उसकी हाइट है, काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी है। डाउन सीलिंग जो है आपको मिलेगी इसके घर के साथ ही। और इस घर में है एक बहुत बड़ा सा वॉशरूम। ये वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली, तब देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है। यहाँ पर आप पार्टीशन करके जो है ग्लास पार्टीशन से भी एक सेपरेट वेट जोन एंड ड्राई जोन सा जो बनाना है एरिया बना सकते हैं कि आप नहा के निकलें तो आपका पूरा वॉशरूम गीला ना हो। और टाइल जो यहाँ पर भी है टॉप तक लगी है। यहाँ का वॉशरूम जो है वो बाकी वॉशरूम से अलग है। सो आपने जैसे देखा फिटिंग सारी वही रहने वाली है, कोलर कंपनी की रहने वाली है। यहाँ पर घर को प्रीमियम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें लगाई गई हैं एक्स्ट्रा। सो ये हमारा घर है पूरा। तो अब हम आपको लेके चलेंगे, विला है तो विला में बैल्कनी भी होती है, तो छत भी होती है, सब कुछ हमारा ही होता है। तो ये आ जाती है हमारी बैल्कनी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि बारिश पड़ती तो आपके घर में पानी ना आए, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखते हुए इस कमरे का लेवल बैल्कनी के लेवल से हाइट में रखा गया है। सो ये हमारी बैल्कनी आ जाती है जहाँ पर हम शाम को चाय पी सकते हैं। ग्रिल लगी हुई है, प्रॉपर ग्लास लगा हुआ है। और आसपास की बात करूँ तो ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि आज के समय में लोग जो हैं ज़्यादा कुदरत के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर रहा है लोगों को नेचुरल जो हमें ऑक्सीजन है वो प्लांट से मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्म्स हैं, साथ में खेत हैं। खेतों से ऑब्वियसली हमें नेचुरल हवा आएगी, पेड़ लगे हुए हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी, हम कुदरत के नज़दीक रहेंगे। ऑब्वियसली जब हम आसपास ग्रीनरी देखेंगे तो हमारा एफर्ट ये भी रहेंगे कि हम अपने घर में भी थोड़ी बहुत प्लांटेशन करें। जैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस में बोला था कि जैसे वक्त चल रहा है हमें इतनी प्रॉब्लम आने वाली है कि हम अपने शोल्डर्स पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेंगे, तो अब तो दिल हमारा घबरा जाता है जब हम टीवी पे देखते हैं ना कि लोगों को हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो सच में मन इतना दुखी होता है कि क्यों हम अपने आप के से धोखा करते हैं। हम फ्लैट्स में रहते हैं या घरों में रहते हैं, हम यही कहते हैं कि हमने प्लांट्स नहीं लगाने, घर में गंद पड़ता है। देखो आज हम ऑक्सीजन के लिए भी लोग तड़प रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आर मिस्टेक। हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं, तो अब वक्त है सुधरने का कि हम पौधे ज़रूर लगाएं, अपने आसपास ज़रूर लगाएं। मेरी ये निवेदन है। जो हालात चल रहे हैं ना तो दिल घबराता है। हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी ग्रीन एरिया आपको जितना ज़्यादा दे सके उतना दें, बट उसको मेंटेन करना, अपने पास रखना आपके हाथ है। तो ये हमारा एक बैल्कनी एरिया है। तो अब अंदर चलते हैं और आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं कि दूसरी तरफ हमारी टेरेस छत जो है एरिया जा रहा है और हमें 2 टेरेसेस यहाँ पर मिलती हैं। आ जाइए आप मेरे साथ। तो मैं बहुत जल्दी ही करती हूँ। और ये हमारा जब हम बाहर आते हैं तो हमारा टेरेस एरिया आ जाता है। यहाँ से हम आ जाते हैं बाहर। तो ये हमारा है, एक्सटीरियर टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा एरिया है। अब देखिए भाई, जगह को यूटिलाइज़ करना और जगह को बना के रखना वो हमारे अपने हाथ में है। तो हमें उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन अस। तो जैसे हम यहाँ पर देखें कि एक छत से दूसरे छत, मुझे तो यहाँ पर आके ना अपना बचपन याद आ गया कि जब हम जहाँ पर पहले रहते थे तो वहाँ पर भी छतें बड़ी ऐसी होती थी और हम एक छत से दूसरे छत पे क्रॉस करके उससे तीसरे घर पे, हम अपने घर से शुरू होते थे, 10-15 घर निकल जाते थे। तो हम कहते थे ये बड़ी मौज है। तो वो मेरे को चीज़ यहाँ पर आके याद आ गई। सो कई बार हम जब लोकेशंस पर विज़िट करते हैं ना तो अपना बचपन भी याद आ जाता। तो एक बड़ी खासियत सी है इन चीज़ों में भी। काम में भी एक एंटरटेनमेंट है, वो हमारे हाथ में है। तो वैसे ही घर भी एक एंटरटेनमेंट है, उसको कैसे संवारना है वो आप सबके हाथ में है। तो हमारे पास ये रूफ़ जो है हमें एक दी गई है, टेरेस एरिया कह सकते हैं इसे। एक्सटीरियर टाइल्स लगी हुई है। आपको घर बड़ा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको बड़ा भी कर सकते हैं, रूम भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना है, इसको कवर कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, जो आपका मन कर सकता है भाई वो आप कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन आपके हाथ में है। अगर आपको एक टेम्परेरी सा टी जोन एरिया बनाना है वो बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, अप टू यू। आइए अब चलते हैं हम अपनी छत पर। तो अब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी स्टील ग्रिल लगी है और चलो 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 भाई, कितनी पौड़ियाँ थी मैंने तो काउंट भी नहीं की, पर थी बहुत ज़्यादा। सो अब हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर भी हमें एक स्पेस दी गई है जिससे हम यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली जो हमें चाहिए। तो ज़रूर दिखाना चाहूँगी, बहुत स्पेस है। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मंजे हैं या कई बारी बंदा ज़्यादा ही सिर्फ सब्जियां वगैरह ख़रीद लेता है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये एरिया दिया गया है। अब देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा है कि ना, अपनी छत पर खड़े होते हैं या अपने टेरेस पे जो हमारे फर्स्ट फ्लोर की छत है वहाँ पे खड़े होते हैं तो हमें एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिलता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं छत। डरना मत, कोई नहीं है। सब हम छत पे आ चुके हैं। यहाँ पर वाटर टैंक, और जैसे इन्होंने सैम्पल फ्लैट में भी थोड़े से प्लांटर्स रखे हैं वैसे आप भी प्लांटर्स रख सकते हैं। हमारे एसी की फिटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये हमारा एक सुंदर सा घर था। अब आप लोग बात करेंगे कि इस घर में हमें क्या क्या मिलने वाला। तो आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मॉड्यूलर किचन है, फॉल सीलिंग आपको मिलेगी, पीओपी वॉल्स पे हुई है।
जिससे घर को और रिच लुक दी गई है। आपको LED पैनल साथ में मिलेंगे। 110 स्क्वायर यार्ड का घर है। डायमेंशंस 21.5 × 45 है। 25.5 माथा रहेगा। स्टेयर्स जो हैं वो इंटरनली हाउस से है। ऑप्शन आपके पास है कि एक्सटर्नली भी ले सकते हैं। और स्टेयर की जो है स्टील ग्रिल के साथ सिक्योर किया गया है। मिरर लगा मिलेगा, उस पर ग्लास लगा मिलेगा। ड्रेसिंग जोन जो है आपके घर में जो है बनी है। वार्डरोब्स आपको इनबिल्ट मिलेंगे। सारी जो सैनिटरी फिटिंग है वो कोलर की रहने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स जो है वो जो है आपको जो है गोल्ड मेडल की मिलने वाली है। सो ओवरऑल जो है मॉड्यूलर किचन है। सो ओवरऑल बात करें तो अब लोग कहेंगे कि 200 फुट रोड ज़रूर दिखाना चाहूँगी। लोग कहेंगे कि यहाँ पर पैसा लगेगा कितना। सो वहाँ पर जहाँ से कार्स पास कर रही है ना, तो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि कार्स जहाँ से पास कर रही है वो है 200 फुट रोड। 200 फुट रोड से अब ये कितना नज़दीक है आपको पूरा आइडिया लग रहा होगा कि बिल्कुल ऑन 200 फुट रोड ही है। और साथ ही साथ पार्क भी नज़र आ रहे होंगे। तो एवरीथिंग इज़ नियर टू दिस प्लेस। हाउसेस जो हैं आप देख रहे होंगे, लोग रह रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम किसी उस जगह पे चले गए जहाँ पर लोग रह नहीं रहे हैं, हमारा मन नहीं लगेगा। मार्केट्स नियर बाय हैं, लोग रह रहे हैं। एक बसा बसाया शहर है। 200 फीट रोड है। हॉस्पिटल्स नज़दीक हैं, कॉलेजेस नज़दीक हैं, स्कूल्स नज़दीक हैं। 123 में ही अपने 2 स्कूल्स हैं जो आप वर्किंग स्कूल्स हैं। मॉल्स नज़दीक हैं, मार्केट्स वर्किंग है। सो हर चीज़ यहाँ पर नज़दीक है। नाउ आई टॉक अबाउट द लोन फैसिलिटी। तो लोन फैसिलिटी भाई साहब अब हर घर पे अवेलेबल हो जाती है। फ्लैट है, विला है। ये इंडिपेंडेंट हाउस है। विला का जो सीन रहता है वो ये रहता है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप ऊपर बढ़ा सकते हैं नक्शा पास करवा के, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, नेसेसिटी हो, उसके अकॉर्डिंग। तो गेटेड सोसाइटी है, गार्ड्स रहेंगे। सो आपकी सिक्योरिटी पर्पस जो है प्रॉपर रहने वाला है। इन्वायरमेंट अच्छा, जैसे सराउंडिंग मैंने बताई, खेत हैं तो ऑब्वियसली और आपको और पॉजिटिव आएगा। आप कुदरत के नज़दीक रहेंगे। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। प्राइस जो है डायरेक्ट बताऊंगी, 61 लाख जो है इसका प्राइस रहने वाला है। आप विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। कोई सवाल हो संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रोहित खन्ना को चाहने वाले, उनको मिस करने वाले, जल्दी आपकी रोहित खन्ना से रशिया में मुलाकात होगी, बिकॉज रशिया गए हुए हैं। तो रशिया की वीडियोस जब चढ़ेंगी ना तो आप देखना रोहित जी आपको नज़र आएंगे। तो आज अब मुझे दीजिए विदा। 61 लाख का ये विला था। आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेनी है, रेंट आउट पर्पस के लिए लेनी है, जो भी लेना है आपकी अपनी नीड है। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। मुझे दीजिए विदा। बने रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। नमस्कार।